खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशे मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी, नाम विश्वास का। विश्वास है, इसमें कुछ खास है। जेके सुपर सीमेंट। सर, ये डिमांड और सप्लाई का गैप है, इसमें जो एक स्ट्रेटजिक और परमानेंट तरीके से पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें एक जगह गड़बड़ दिखती है और जिसकी बड़ी आलोचना भी होती रही है। आपके थॉट बड़े उस पर क्लियर हैं। वीट का एक्सपोर्ट, शुगर का एक्सपोर्ट, कॉटन का एक्सपोर्ट, ऐसे फैसले हमेशा टाइमिंग और प्राइसेस को लेकर के आलोचना का शिकार होते हैं। आपको लगता है कि अभी परमिशन होनी चाहिए, तब देर कर देते हैं कि अब एक्सपोर्ट करें, और फिर एक ऐसी नौबत आती है कि इंपोर्ट करना पड़ता है। आप इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, जहां एक पक्के मैकेनिज्म के तहत हो, न कि एडहॉक फैसले के तहत? इस बारे में सरकार की अभी तक नीति, आज की नीति है, वो अपने देश की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके यहाँ के लोगों की जो सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी, वो इस पर ध्यान देना है जी। आज हमारे पास माल ज्यादा है, मगर फिर एक्सपोर्ट के लिए अभी तक हम सोच नहीं रहे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी लॉ हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। और फूड सिक्योरिटी के लिए जो हमें लगेगा, इसका एक साल का एक अंदाजा देखकर फिर आगे एक्सपोर्ट के बारे में सोच सकते। मगर कोई भी देश के लिए अच्छी पॉलिसी ये होती है कि आप एक्सपोर्ट भी खुला रखिए, इंपोर्ट भी खुला रखिए। ज्यादा हो दुनिया में बेचो, 2 पैसे कमाओ, देशवासियों को वो मौका दे दो, किसानों को। कम हो तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए बाहर से लाना हो तो बाहर लाओ। और इसलिए यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ कंसिस्टेंट पॉलिसी रहेगी तो किसानों को भी 2 पैसे मिलेंगे और यहाँ की हालत बदलेगी। सर, आपके थॉट इस पर चूंकि बहुत क्लियर है, तो मैं ये भी पूछने का मेरा मन हो रहा है कि आप इसको कैसे पुश करेंगे कि यही सरकार करे? तो इसलिए ये फूड सिक्योरिटी एक्ट का 1 साल का अनुभव देखने के बाद और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, ये सब देखने के बाद जो कोई फूड सिक्योरिटी की इतना रखेंगे और बाकी खुला रखना चाहिए, इस पर हम ध्यान देंगे। और मुझे विश्वास है प्लानिंग कमीशन हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, ये सब लोग हमारे सहयोगी इस बारे में प्रैग्मेटिक अप्रोच लेंगे। बिल्कुल। इससे जुड़ा हुआ सवाल यह है, आपने 1 से 2 साल का कहा कि एक हर चीज को बैलेंस करने के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा है। महंगाई को लेकर के सरकार के पास जितने उपाय थे, ट्रेड पॉलिसी के, फिस्कल, मॉनिटरी, अभी एक्सपोर्ट करो, अभी मत करो, सारे उपाय कर लिए गए हैं। फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मैं आपसे इसमें सर मेरा सवाल तो है, इसकी फेल्योर की जिम्मेदारी कैसे फिक्स की जाए और इसका सोल्यूशन क्या है? सुनते हैं सप्लाई चेन, कुछ होता हुआ नहीं दिखता सर। नहीं, इसमें पहली बात सोचनी चाहिए कि भाई प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट आप सेफगार्ड करेंगे या नहीं। किसान नाराज हो, इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उनको मिलती नहीं हो, तो वो हमेशा दूसरा फसल देखता है। अभी इस साल मेरे पास जो रिपोर्ट आ रहे हैं, कई राज्यों में किसान की एक मानसिकता ये हो रही है कि इस साल कॉटन ज्यादा ले लो, बाकी दूसरे फसल को कम करो, क्योंकि पिछले साल कॉटन में अच्छा पैसा मिला। वो क्यों सोचता है? क्योंकि उसको कीमत चाहिए। भाई सीधी बात है, इस देश के हर नागरिक को उसकी कमाई करने का अधिकार है, तो किसानों को क्यों नहीं? तो इसलिए किसानों को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मद्देनजर रखते हुए उसको ठीक तरह से कीमत देनी चाहिए। और वो कीमत ज्यादा दी तो महंगाई इस पर वो आवाज शुरू होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसान को कीमत मिले, लेकिन जब आप देने की भी कोशिश करते हैं, तो अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वीट के प्रोडक्शन के कारण किसान एमएसपी के नीचे कहीं कहीं अनाज बेच रहा है, उसका भी सेफ्टी नेट हम नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं कि कम से कम एमएसपी के नीचे उसको न बेचने की नौबत आए। आप कैसे, बिल्कुल बराबर है। हमने भी रिसेंटली कुछ सुना है और हम उस राज्य सरकार के साथ बातचीत करें। अभी ये देखिए, एमएसपी के नीचे गेहूं खरीदने की नौबत, बेचने की नौबत पंजाब में आई कभी देखा नहीं हमने, हरियाणा में आई कभी देखा नहीं, क्योंकि वहाँ सिस्टम अच्छी तरह से बनाए, वहाँ की सरकार इस पर ध्यान देती है। कुछ राज्यों में वहाँ की सरकार इस पर ध्यान देती नहीं, और इससे, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज
हर गांव में जाकर अपना परचेज सेंटर खोल ले सकती, इतनी मशीनरी उनके पास नहीं। उनको राज्य सरकार के ऊपर, वहाँ की सहकारिता संस्था, इनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। सर, एक सवाल मेरा होगा जमीन के मामले में, चूंकि लैंड एक्विजिशन बिल के ड्राफ्ट की बात हो रही है, एक प्रस्ताव आ गया है कि किस प्रकार से पुनर्वास और मुआवजा दिया जाना चाहिए किसानों को, कैसे जमीन खरीदी जानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि यूपीए सरकार की पॉलिटिकल लीडरशिप और उसकी एबिलिटी का ये सबसे बड़ा टेस्ट केस होगा कि आप जमीन के मसले को कैसे हैंडल करते हो। आपके क्या थॉट्स हैं? जो प्रस्ताव आए हैं वो आपको पसंद है? अभी डिटेल प्रस्ताव मैंने देखे नहीं अभी तक, मगर इस बारे में पहले कैबिनेट की कोई नीति तैयार करने के लिए कमेटी थी, इस कमेटी का चेयरमैन मैं था, और इसमें हमने एक पॉलिसी की कि किसी को भी इंडस्ट्री या बाकी काम के लिए जमीन लेनी हो तो 70% तक उन्होंने डायरेक्ट किसानों से खरीदना चाहिए। डायरेक्ट खरीदेंगे यानी इसकी कीमत की जो समस्या आती है वो आएगी नहीं। अनलेस इन दोनों में, बेचने वाला लेने वाला में अंडरस्टैंडिंग कीमत के बारे में नहीं होगा तो बेचेगा नहीं या लेगा नहीं, तो उसको कीमत ठीक तरह से मिलेगी। और जब 70% बेचने के बाद बीच में समझो किसी लोगों ने रुकावट लाई तो वहां सरकार एक्विजिशन के लिए आ सकती। तो सरकार को एक्विजिशन करना होगा, भले ही कोई जरूरी राष्ट्रीय काम किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथों एग्जीक्यूट हो रहा हो। बिल्कुल एक्विजिशन करना पड़ेगा, मगर एक्विजिशन करते समय जिसकी जमीन ले रहे हैं उसको अच्छी कीमत, इसके बाल बच्चे को हो सकता है तो नौकरी दे सकते, तो नौकरी देने के लिए बंदोबस्त, और उसको जो कॉम्पेंसेशन देना हो, उनके साथ काम करने वाले मजदूर वगैरह उनको भी कुछ सालों की, कुछ दिनों की रोजगारी की एक गारंटी इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। मगर ये सब करते समय डेवलपमेंट की प्रोसेस रुक जाएगी, ये भी होना चाहिए, और इसमें बैलेंस अप्रोच लेना पड़ेगा। सर, एक और विवाद है जिस पर आपकी राय में जानना चाहूंगा। इंडोसल्फान को बताते हैं कि बहुत ही खतरनाक चीज है और इसकी रिपोर्ट सारी एडवर्स आई हैं, तो इसके प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को लेकर के क्या विवाद है, क्या होना चाहिए? एक तो मामला भी सब जुडिस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ डायरेक्शन दिए है और वो डायरेक्शन हम 100% ऑनर करने में लगे हैं। बात ऐसी है कि इंडोसल्फान ये पेस्ट ऐसा है कि चाहे धान का फसल हो, चाहे ऑल टाइप ऑफ सब्जी, टमाटो, कई ऐसे आइटम है कि उनके ऊपर जो कीट आती है, उनके ऊपर जो पेस्ट आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग होता है। इंडोसल्फान पिछले 40 सालों से इस देश में इस्तेमाल होता है। इंडोसल्फान के बारे में एक गाइडलाइन है कि एरियल स्प्रे करना नहीं चाहिए। इंडोसल्फान के कोई गलत असर कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला में देखने के लिए मिले और वो सच है, वहाँ की जनता को बड़ी तकलीफ हो गई, बड़ा नुकसान हो गया उनका। मगर इसमें यह भी बात है कि वहाँ की सरकार ने एरियल स्प्रे किया जो करना नहीं था। केरल में हो या बाकी राज्यों में भी कई सालों से इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी उसको कंट्रोल करना चाहिए तो अल्टरनेटिव चाहिए। अल्टरनेटिव जो मिलेगा वो इफेक्टिव भी चाहिए और साथ साथ इसकी कीमत भी इसके आसपास होनी चाहिए। आज जो अल्टरनेटिव है ये 10 रुपए का माल हो तो 400 रुपए का माल है अल्टरनेटिव। इससे अल्टरनेटिव में कीमत में फर्क ये ठीक नहीं है। और एक दिन में ये सब बंद करो, ऐसे उसको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव करने के लिए समय लेना पड़ेगा। अभी स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुई और सभी देशों ने कहा कि ये बंद करना चाहिए, इसमें अमेरिका ने कहा कि हमें 2016 तक समय चाहिए, ब्राजील ने कहा कि 2012 तक हमें समय चाहिए। उन्होंने आज के आज बंद करो ऐसे नहीं कहा। कुछ देशों में, ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ समय मांगा है और इसे हमें भी इसमें रास्ता निकलना पड़ेगा, अल्टरनेटिव छोड़ना होगा, हमें कीमत कैसी कम होगी इस पर ध्यान देना होगा और इसके लिए जो कुछ समय है वो कोर्ट के सामने जाकर इसमें बात उनके सामने रखकर इससे कुछ रास्ता निकलना होगा। जैतापुर का जो प्रोजेक्ट है उस पर आपको क्यों रिजर्वेशन होना चाहिए? इसमें अभी मैं गया था उस डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ के किसानों को और खासतौर फिशरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिलने का मौका मिला। उनकी कुछ आशंका है। मैं पहले किसी भी सरकार की यह पहली जिम्मेदारी है कि जहां कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई गलतफहमी हो या कोई जीनियन उनकी शिकायतें हो, इस पर ध्यान देना होगा डेमोक्रेसी में।
और इसलिए जैतापुर के लोगों की जो आशंका है, इसमें हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। पहले ये है कि उनका कहना यह है कि ये प्रोजेक्ट से समुद्र में जो पानी गर्म जाएगा इससे मछली मरेगी। अभी इसमें जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, कोई एक्सपर्ट से देखना चाहिए। तो इसमें हमारी जितनी फिशरी डिपार्टमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फिशरी कॉलेज है, वहाँ के कुछ लोग हैं, इन सब लोगों की एक टीम वहाँ जाकर स्टडी करके उन्होंने रिपोर्ट देना चाहिए। और इसलिए हमारा अप्रोच इसमें ओपन है। बिजली की आवश्यकता है, क्लीन बिजली का वो रास्ता है, जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ ही कर सकते हैं, इसलिए वो साइज भी ठीक है, मगर आम जनता का वहाँ का नुकसान नहीं होगा, ये हम नजरअंदाज नहीं करें। साहब, जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। सुनिए, बंटी की कॉलेज फीस के लिए 10 लाख रुपए देने हैं। लाख? आपके लाडले की और बातों का पता नहीं, पर कॉलेज फीस आपको झटका न दे, इसीलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का कॉलेज प्लान। At HTC, we're always looking to you for inspiration. That's why we created the HTC Desire S, so you can glide effortlessly through life. तुम्हें तो चाहती थी ना कि मेरा सपना पूरा हो, आज हो गया। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र, BC ज्वेलर्स।